मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, जिनमें पहली प्रॉब्लम हमने बोर्ड पर लिख रखा है। इसको आप देखिए। तो इसका प्रूफ सबसे पहले करेंगे हम। क्या है इसका? z इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देन प्रूव दैट del z by del x plus del z by del y plus इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस वाई। ये सेकेंड वाला प्रूफ क्या है बच्चों? डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर z बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव के लिए देखिए, जो फंक्शन दिया गया उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो इसका प्रूफ बी है, जो आपको दिया गया है, क्या है? z इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसे नंबर 1 मान लेता हूं मैं। इसके बाद डेल जेड बाई डेल एक्स निकालूंगा। यहां डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो कितना मिल जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इस साइड का, और इसका log का हो जाएगा 1 अपान, और जो यहां log के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये आ गया log का। इसके अंदर जो लिखा था 1 अपान कर दिया। अब इसके log के अंदर जो लिखा है उसका करेंगे तो उसका कितना आएगा? एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई का 0 हो जाएगा बच्चों, और इसका कितना हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा माइनस यहां पे 2xy हो जाएगा, और इसका माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आ गया है। इसको रीसेट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर इसको यहां पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस यहां पे वाई स्क्वायर अपान हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसको हम नंबर 2 मान लेंगे। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली, अब ये सिमिलरली कैसे? डेल जेड बाई डेल वाई सिमिलरली कैसे लिखते हैं? देखिए, फंक्शन सिमेट्रिक है, यानी एक्स वाई को इसमें इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए यहां पर x की जगह y और y की जगह x लिखते हैं तो ये हो जाएगा log y क्यूब। x की जगह हमने y रख दिया, y की जगह पे x रख दूंगा, x क्यूब हो जाएगा। यहां y स्क्वायर x हो जाएगा, यहां y x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई वो तो सेम है जो ये है। इसका मतलब एक्स वाई को अगर इंटरचेंज किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन में उतने रहता है जितना ये है उतना ये है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब सिमेट्री यहां काम कर रही तो हम सिमिलरली लिख देंगे और यहां पर एक्स वाई को इंटरचेंज कर देंगे। इस यहां एक्स लिखा है, यहां वाई, तो जहां जहां यहां एक्स लिखा है वहां वाई लिख दूंगा,
और जहां पर y लिखा है वहां पर x लिख दूंगा। तो सिमिलरली बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो वही उतनी क्वांटिटी आ जाएगी, तो नीचे कोई बात नहीं, ऊपर वाले में परिवर्तन। तो जहां x लिखा वहां y, तो ये 3y² हो गया। यहां पर -2xy लिख सकते हो इसको, क्योंकि 2yx लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर इसको y की जगह पे x²। बाकी यहां जो डिनोमिनेटर में है क्वांटिटी वो तो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा चेंज करने से। तो ये आ गया इतना, इसको नंबर 3 मान लेंगे। देखिए बच्चों, अब इसको हम जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाई एडिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, बाई एडिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, जोड़ते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो यहां पे डिनोमिनेटर देखिए दोनों में सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, इसे हटा रहा हूं। तो दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये जुड़ जाएगा ऐसे करके। ये देखिए del z बाई del x और प्लस del z बाई del y, इसको हमने जोड़ दिया इसमें, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ देंगे सीधा सीधा, ये आपके पास डिनोमिनेटर उतना ही रहेगा। दोनों में एक सेम है तो एलसीएम इतना ही आएगा। तो ये आप x² और -xy² हो जाएगा। ऊपर क्या है, ये आपके पास है 3x² और आपके पास यहां पर देखिए -2xy और -y²। इसमें इसका जोड़ेंगे तो 3y² और -2xy और माइनस का x²। अब यहां जो कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या हो रहा है यहां पे, ये देखिए आप, ये -x² है, इससे 3x² से कट जाएगा तो 2x²। तो दैट इज यहां पे मिल जाएगा del z बाई del x और प्लस del z बाई del y इज इक्वल टू, यहां पर जब ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2x² और ये आ जाएगा, ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे तो -4xy और ये इसमें सबट्रैक्ट हो जाएगा तो +2y² आ गया। और यहां पर इसका अब हम इसका फैक्टर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कुछ यहां से, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, इसका फैक्टर करेंगे तो x³ प्लस y³ का फैक्टर जब हम करेंगे तो ये x प्लस y प्लस y² और -xy, ये x³ प्लस y³ का फैक्टर हो गया। अब इसके बाद यहां पर जो है थोड़ा सा यहां पर क्या कॉमन ले लेंगे, xy कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा x प्लस y, ये इतना मिल गया। और इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको दैट इज del z बाई del x और प्लस del z बाई del y और ये वैल्यू हो जाएगी, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 2xy और प्लस y² हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में हम कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कॉमन हो गया यहां पर। और यहां जब हम इतना कॉमन लेंगे यहां से तो यहां पर जो ब्रैकेट है उसमें बचेगा x² और प्लस y² और -2xy, इतना बचेगा। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये भाग कट जाएगा डिनोमिनेटर का,
तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, यहां आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/x प्लस वाई। ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये पूरा पार्ट ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम नंबर 4 मान लेंगे। देखिए पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया, पहला पार्ट आपको मिल गया। अगर इतना ही पूछा जाए आपसे तो यहां तक कर देंगे, अगर ये पूछा जाए तो ये पूरा करते हुए यहां तक आएंगे और उसके बाद अब आगे क्या करेंगे। देखिए यहां सेकेंड डेरिवेटिव है तो इसी को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा और एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 4 बी गेट क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा यहां पर इसको x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो इसका क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इतना आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। और इसका कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस ये आ गया 2/x प्लस वाई। इसका जब करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा और डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा और ये x प्लस वाई का होल पावर -1 इज इक्वल टू 2 - 1 इंटू, पहले इतने पूरे का कर देंगे, x प्लस वाई की पावर -2 हो जाएगा, ये पावर यहां आ जाएगी, इसमें से एक घट जाए सब्ट्रैक्ट। उसके बाद इसके अंदर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो ये आ जाएगा -2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो हम यहां पर इतना इसको लिख दे रहे हैं सीधा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसको नंबर 5 मान लेता हूं मैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास इतना और है और ये 2 टाइम्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार y के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू y बी गेट, ये इस तरीके आप लिख देंगे। y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो इसका y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, y के रिस्पेक्ट में जब इसका आप करेंगे तो ठीक ऐसे ही इसका इतना ही आ जाएगा 2/-2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चूंकि फंक्शन सिमेट्रिक है तो इसका उतना ही आ जाएगा जितना ये आया हुआ है। अब इसको निकालना चाहेंगे तो ऐसे निकल आता है, तो ये इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो इतना आ गया। अब इसको 5 और 6 को जोड़ दें तो मिल जाएगा, बाई एडिंग इक्वेशन 6 इन 5 बी गेट। अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ देंगे आप इसको तो मिलेगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई
ये वाली वैल्यू डेल वाई डेल एक्स और प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें जुड़ जाएगा तो -4 इसको मैं हटाता हूं यहां से, ये आपके पास है तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/x + y का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ये वैल्यू इसके बराबर होती है हम जानते हैं, इसलिए इसको 2 टाइम्स करेंगे तो यहां पर क्या होगा, दैट इज डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और प्लस ये वैल्यू डेल स्क्वायर जेड बाई ये आपके पास डेल एक्स डेल वाई के बराबर होती है ये वाली वैल्यू, और प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू -4/x + y का होल स्क्वायर, सिंस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स ये होता है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी यहां से रख दी गई। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो दैट इज डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू -4/x + y का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पर दिया गया है थीटा इक्वल टू टी की पावर n e की पावर -r²/4t और ये एक कंडीशन दी गई है, तो इसकी वैल्यू थीटा कितने होने पर n का मान क्या होगा, यदि 1/r² डेल बाई डेल r ऑफ r² डेल थीटा बाई डेल r इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले डेल थीटा बाई डेल टी और डेल थीटा बाई डेल आर की वैल्यू इससे निकालना होगा, फिर उसको यहाँ पे रखना होगा और सॉल्व करना होगा, फिर हमें n का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो जरूरी चीज है उसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्य क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो भी आपके पास दिया गया है, यहां पर क्या है आपके पास b है, जो दिया है उसे हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू टी की पावर n e की पावर -r²/4t, इसे नंबर 1 मान लेता हूं मैं। और दूसरा क्या दिया गया है, एंड आपके पास ये दूसरा वाला है 1/r² ऑफ डेल बाई डेल r ऑफ r² डेल थीटा बाई डेल r इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। ये वैल्यूज दी गई हैं आपके पास। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इससे देखिए, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में पहले इस वैल्यू को निकालूंगा, तो इसका क्या निकलेगा, यहां से आर विद रिस्पेक्ट टू आर कर लीजिए इसको पहले, विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेल थीटा बाई डेल आर इज इक्वल टू,
टी आर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, टी की पावर एन, और ये ई की पावर में, ई की पावर वाले का क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपान 4t, और उसके बाद इसकी पावर में माइनस आर स्क्वायर अपान 4t का होगा। तो इसका कितना हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में, इनटू माइनस आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और बाई 4t रहेगा। ये इतना हो गया। आर के रिस्पेक्ट में जब हम इसका करेंगे तो टी की पावर n और ई की पावर तो उतना ही आ जाएगा। उसके बाद इसकी पावर का जब करेंगे तो यहां पर 4t जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर का होगा तो वो 2r हो जाएगा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, दैट इज डेल थीटा बाई डेल आर इज इक्वल टू, यहां पर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये 2 से ये 4 में से कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये -1/2 लिख दिया। यहां पर ये r रहेगा और t यहां ले आएंगे तो इनटू r बाहर कर दिया मैंने, और t की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो t की पावर n-1, और यहां पर इतना ये रहेगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपान 4t। अब इसको हम कोई नंबर दे देंगे 3। अब इसके बाद देखिए ये निकल आया है। अब मैं इसको निकालूंगा, इसको t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है हमको, टी के रिस्पेक्ट में अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा। यहां पे बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि टी की पावर n एक फंक्शन हो जाएगा और ये e की पावर वाला एक फंक्शन हो जाएगा। तो यहां हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे टी के रिस्पेक्ट में से पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए। तो चलिए करते हैं इसको, बहुत आसान सा वर्क। डेल थीटा बाई डेल टी, इसकी वैल्यू पहले इसका टी के रिस्पेक्ट में करूंगा, टी की पावर n का, तो n टी की पावर n-1 हो जाएगा इनटू ये वैल्यू इनटू e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपान 4t यहां पर आ जाएगा, और यहां पर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस टी की पावर n, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपान 4t, और फिर उसके बाद t के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इतने का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा का माइनस क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये t की इतना आएगा, देखिए माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ यहां पर माइनस आर स्क्वायर अपान 4t, इसका करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर अपान 4 बाहर लिख लेंगे, और डेल बाई डेल टी ऑफ 1/t। तो बहुत आसानी से बच्चों इसको आप कर सकते हो इस तरीके से। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर t की पावर -1, और इसको बहुत ही आसानी से माइनस आर स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा -1 इंटू टी की पावर -2, ये आ जाएगा क्योंकि इसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये माइनस इसको प्लस कर सकता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इंटू -1 इंटू टी की पावर -2, ये आया। इसको अब कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर हो जाएगा ये डेल थीटा बाई डेल टी इज इक्वल टू यहां पे n t की पावर n-1
ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 4t, और यहां देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये t की पावर -2 इधर आ जाएगा और ये 1/4 यानी प्लस का रहेगा, यहाँ पे प्लस का 1/4 रहेगा। और यहां पर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ आर स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर भी आ जाएगा और ये t की पावर -2 इसके साथ पावर में आ जाएगा, तो t की पावर माइनस कितना हो जाएगा, t की पावर n-2 हो जाएगा। ये पावर इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगी, इनटू e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपान 4t। ये वैल्यू आपको मिल गई। इसको कोई इक्वेशन दे देंगे, हम इसको 4 कर लेंगे। अब ये डेल थीटा बाई डेल टी का मान यहां रख दूंगा और ये डेल थीटा बाई डेल आर का मान यहां रख दूंगा। इसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसमें फिर कंपेयर कर दूंगा, एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बहुत आसानी से ये सॉल्व होगा बच्चों। देखिए इसको मैं जो रफ्कार किया हूं इसे इरेज करता हूं, यहाँ पे ये हटा दिया। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, पुटिंग values of del theta by del r and del theta by del t in equation second, we get क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर आपके पास 1/r², ये वैल्यू है, और यहां क्या डेल बाई डेल आर, और यहां आपके पास डेल थीटा बाई डेल आर, ये वैल्यू है आपके पास। तो यहां कर्ली ब्रैकेट और यहां r² इनटू ये वाली वैल्यू डेल थीटा बाई डेल आर की वैल्यू कहां पर है, ये वाली वैल्यू हम यहां लिखेंगे। तो -1/2 r t की पावर n-1, और ये आ जाएगा e की पावर -r² बाई 4t, ये आपके पास आ गया। यहां हमने ये वाली वैल्यू उठा के यहां पर रख दिया, तो इतना आ गया इज इक्वल टू, यहां पर अब ये डेल थीटा बाई डेल टी की वैल्यू ये वाली यहां रखेंगे। तो कितना है ये, यहां पे देखिए आप, ये है n और t की पावर n-1, e की पावर -r² बाई 4t, और फिर उसके बाद प्लस 1r² बाई 4 t की पावर n-2 इंटू e की पावर -r² अपान 4t, यहां आ गए। अब इसमें देखिए r के रिस्पेक्ट में दोबारा किया जा रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो इसको करना होगा। तो यहां थोड़ा सा रीसेट करेंगे इसको, 1/r² इंटू डेल बाई डेल आर, और ये वैल्यू आपके पास देखिए कैलकुलेट जब हम करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू -1/2, और जितना यहां कॉमन हो सकता है हम उसको कॉमन ले लें, क्योंकि बार बार इसको लिखने में फिर लंबा खींचेगा ये। तो जो कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ये कांस्टेंट है -1/2, ये बाहर आएगा। एक ये भी बाहर आएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, t की पावर n-1 है, और तो r के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, इसे बाहर करूंगा। तो जितना बाहर हो सकता है, कितना बाहर हो सकता है, -1/2 ये बाहर हो जाएगा, और यहां पे t की पावर n-1 ये बाहर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और ये ऑलरेडी बाहर है, तो ये आपके पास ऑलरेडी बाहर है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे 1/r², ये बाहर है, इसको बाहर कर रखे हैं यहां पर। तो अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे। तो यहां पर बचेगा क्या, एक r ये है और एक r ये है, ये r पहले से ही आपके पास था
कंडीशन में यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर था तो पहले से था, तो ये आपके पास सही है। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा इनटू ई की पावर इसकी वैल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। ये आप इतना लिख सकते हैं, यानी ये इसमें इसकी पावर जुड़ गई तो आर क्यूब हो गया और ये वैल्यू, बाकी ये और ये तो बाहर जा चुका है। यहां पर देखिए अब आपके पास क्या है, यहाँ पे जो भी है उसको वैसा ही लिख देता हूं, n t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 और यहां पर आर स्क्वायर अपॉन 4 और t की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। यहां इतना आ गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो यहां पे लिखेंगे माइनस 1/2 टी की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यह है, अब इसका प्रोडक्ट रूल जब हम लगाएंगे तो आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हो जाएगा। अब इसका तो हो गया इंटू ये प्लस आर क्यूब, और अब आप इतने का करेंगे e की पावर का, तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। अब ये जो पावर है इसका आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 40 क्या है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का खाली होगा, तो माइनस 2r अपॉन 40, ये इतना आ गया और ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। और यहां पर कितना आएगा, ये n t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4 t की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। ये वैल्यू आ गई ये यहां पर। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या कटता है, क्या कैंसिल होता है इसमें। तो यहां कैलकुलेशन शुरू करते हैं इसका। तो यहां पे देखिए आपके पास ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और यहां पर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस, सीधा सीधा लिखता हूं मैं, माइनस 3/2। ये वाली वैल्यू ये 3 है और ये माइनस 1/2 है, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। और टी की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट जब कर्ली ब्रैकेट ब्रेक होगा तो यहां देखिए ये 2 और ये 4, 2 से यहां का एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1/2 रहेगा, माइनस 1/2 यहां रहेगा। और यहां पर पूरा कैलकुलेशन देखिए, ये r की पावर 4 होगा, ये माइनस है और ये ब्रैकेट ब्रेक होके जब यहां आएगा इसके साथ तो आपके पास ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो हम पहले प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, 1/2 यहाँ का और 1/2 यहाँ का, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले मैं r को कैलकुलेट कर लेता हूँ, नहीं t को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे t क्या है, यहाँ पे t की एक t यहाँ पे है 1/t और एक यहाँ पर है, तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये t की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो इसकी पावर जाएगी तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब r की बात कर लेता हूं, r का क्या है, यहाँ पे ये r की पावर 4 हो जाएगा और r की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, r की पावर 4 यहाँ का और अपॉन डिनोमिनेटर का r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट करके r स्क्वायर बच जाएगा। और इसके बाद अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर अब ये बचेगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, यहां आ गए। अब इसके बाद इधर इस साइड का हम देखेंगे तो कितना बच रहा है हमें, इज इक्वल टू n t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, इतना। और यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है आर स्क्वायर अपॉन 4 और ये t की पावर n माइनस 2 इंटू e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, यहाँ भी देखिए ये बड़ी आसानी से आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ा कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना पड़ता है
और बड़ी आसानी से होता है। देखिए ये वैल्यू इसके बराबर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा कौन, ये और ये बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना लिख सकते हैं बच्चों, -3/2 t की पावर n-1 e की पावर r² अपॉन 4t इतना, और इसके इक्वल टू क्या होगा, n t की पावर n-1 e की पावर -r² अपॉन 4t। अब आप ध्यान से देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट, दैट इज आपके पास क्या बचा, -3/2 इज इक्वल टू n, दैट इज n इज इक्वल टू -3/2। यही रिक्वायर्ड इसका आंसर हुआ बच्चों। बहुत आसानी से आपने इसे कैलकुलेट किया, इसमें आपको कहीं कोई समस्या आई नहीं होगी। केवल आपको क्या करना है, माइंड को कंसंट्रेट रखना है, क्योंकि कहीं पर भी अगर गुणा भाग में कोई गलती हुई मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन करते समय पूरा कंसंट्रेशन बना के करिए कि कहीं पर गलती ना हो। और फिर अगर कोई ज्यादा दिक्कत आती है कैलकुलेट करने में, तो एक दो लाइन, एक दो स्टेप और बढ़ जाएगा, आप सीधा सीधा गुणा करके लिखिए, आप उसको उसमें मल्टीप्लाई करके, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आपके पास इसमें, इसको इसके साथ पूरा का पूरा लिखते, इसको यहाँ लाके इसके साथ लिखते, तब आप पावर एडजस्ट करते। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए